हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं ठीक आज 5 बजे से। और अभी आप सभी देख रहे होंगे कि हमने आंगन में ही बिस्तर लगा कर के सोए हुए हैं। वो इसलिए कि आप सभी अगले वीडियो में देखे होंगे कितना ज़्यादा आंधी तूफान आए थे और उस कारण से पूरी रात लाइन भी नहीं आए थे। बारिश तो नहीं हुए पर आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आए थे, तो खाना तो सवेरे ही हमारा बन गए थे। तो फिर लाइन का थोड़ी देर इंतज़ार किए और लाइन नहीं आए तो सभी मोबाइल का टॉर्च ले कर के खाना वाना सभी खा लिए। और फिर खाना वाना खाने के लिए पापा चले गए थे घर में सोने के लिए, और बच्चे को लेकर के हम भी गए थे पहले घरों में ही सोने के लिए। पर गर्मी के कारण से बच्चे नहीं सो पाए, तो फिर आंगन में ही मम्मी बोले बिस्तर लगाने के लिए, तो आंगन में बिस्तर लगाए। तो हम सोए और मम्मी और दोनों बच्चे और पापा घर में थे। हम क्योंकि हम आंगन में सोते तो पापा नहीं सो पाते, तो इसीलिए पापा पूरा रात घर में गर्मी में बिताए और हम सभी आंगन में ही सोए। तो सुबह शायद मम्मी उठ कर के 4 बजे मम्मी उठ कर के गए थे घर में सोने के लिए, मच्छर काट रहे थे तो। और हम सभी तो आंगन में ही आराम से सोए हुए थे और हम भी अभी उठे, तो हमारे साथ आज बच्चे भी उठ गए, आंगन में ही सोए थे इसीलिए। तो पहले उठ गए तो आप बिस्तर लगाए थे तो पहले बिस्तर को ही समेट लेते हैं क्योंकि सभी ख़राब हो जाएंगे। और बीच वाला घर में कोई नहीं सोए हैं तो उसमें अभी ताला बंद है, तो इसीलिए बिस्तर सभी एक कुर्सी पे रख रहे हैं, बाद में घर में रख देंगे। और कल पापा गए थे कहीं घूमने के लिए, तो नहीं काम से ही गए थे कुछ सामान लाने के लिए। तो एक फोफी लाए थे ख़रीद करके, 10 रुपये का 3 दिए थे, तो 2-2 तो खा लिए थे। इन दोनों ने एक एक करके खाए थे और एक बच गए थे। तो सबसे पहले सुबह सुबह वही मांगने लिए और घर में से लेकर के आए, तो हमने दोनों को तोड़ करके दी और फिर वो दोनों खाने लगे। और इधर हम भी अपना बिस्तर वगैरह थे वो सभी हटाए और फिर आंगन में अच्छे से झाड़ू किए। बर्तन भी थे धोने के लिए, रात का भी बर्तन थे और ज़्यादा, तो सभी बर्तन वगैरह अच्छे से धुल ले कल चला करके, क्योंकि मोटर से तो पानी नहीं ले सकते थे। और फिर बर्तन धुल गए तो बच्चों को भी मुँह हाथ धुलाए, और मुँह हाथ धुलाने के बाद आयंस का टिफ़िन बनाया। आज टिफ़िन में कुछ नहीं ज़्यादातर बनाए, रात की जो रोटी बच गए थे तो वो रोटी को हमने थोड़ी सी तेल नमक रख के उससे ही गर्म कर दी और एक खा लिए और एक उसको टिफ़िन में रख दिए। क्योंकि आज घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा भी लग रहे थे तो और लेट भी हो गए थे, तो बोले वही बना करके रख देते हैं। आयंस से पूछे तो आयंस बोला ठीक है बना करके रख दो, तो हमने वही रख दिए। और फिर उसको देने के बाद हमने दोपहर का खाना भी बना लिया। आज रोटी भी नहीं बनाए क्योंकि मम्मी बोल रहे थे आज रोटी रहने दो, आज भात ही बना करके रख दो, तो भात ही आज जल्दी जल्दी में बना करके रख दी। भात और दाल बने और आज कुछ भी सब्जी नहीं थे, तो आज आलू का चोखा बना दिए। और वैसे भी प्याज अभी ज़्यादा है तो आलू का चोखा प्याज ज़्यादा रख के बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर तो आज वही बनाए हैं। और सभी खाना बन गए तो सभी ने खा लिए, पहले पापा को दिए फिर मम्मी खाए फिर दोनों बच्चे, आयंस तो नहीं खाए, रियांश खाए और हम खाए। और फिर आलू का चोखा जिस दिन घर पे बनते हैं तो आयंस रियांश बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सभी खाना पीना सभी का हो गए, तो बच गए दोपहर का बर्तन। तो वो बर्तन हम बाद में धुलेंगे, वैसे भी खाना खाए थे तो सभी बर्तन को समेट करके और ठंडे में रख दिए हैं। सोच रहे लाइन आएंगे तो पानी भर के जल्दी से साफ़ कर लेंगे। और फिर इधर मम्मी भी आज बहुत ज़्यादा बिजी है, वो इसलिए क्योंकि जहाँ कहाँ पूरा खेतों में भिंडी बुआई की है, तो आधा तो उगे हैं आधा नहीं उगे हैं, तो फिर से वहाँ पर भिंडी बुआई करेंगे। और फिर वहीं का जो घास बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वहीं का घास सभी
मम्मी सुबह से ही छील रहे थे और जब किसी सब्ज़ी उगाते हैं और उसमें घास हो जाते हैं तो बहुत ध्यान दे करके घास छीलनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी लापरवाही होते हैं तो फसल कट जाते हैं। बस इसीलिए तो वही काम मम्मी कर रहे थे। फिर खाना वाना खाए तो मम्मी बोल रहे थे कि जो थोड़ी बहुत रह गए हैं तो उसे बाद में हम कर लेंगे। और सुबह ही पापा लौकी जो हम कुछ दिन पहले रुपाई की थी तो वो लौकी ज़रा सा भी नहीं हुए, तो वो लौकी का पौधा सभी पापा हटा रहे थे। कुछ दिन पहले ही काट दिए थे और अभी सूख गए थे तो सभी को हटाए और नया कुछ उस वहाँ पर लगाएंगे। लौकी तो नहीं हुए और पापा भी सुबह से काम ही कर रहे थे, तो जहाँ पर लौकी लगाएंगे, कद्दू हो गए, तोरी हो गए, जो सब्जियां सब लगाएंगे तो उसी के लिए मचान बांध रहे थे, क्योंकि अब पानी का महीना आए तो नीचे जो फरेंगे तो सभी खराब हो जाएंगे फसल, और ऊपर जो रहेंगे लटका पे जिसे बोलते हैं हम सभी के यहाँ पर, तो वहाँ पर अच्छे से फरेंगे, ऊंचाई पे रहेंगे, वहाँ पर पानी भी नहीं जा पाएंगे। तो उसी सभी के लिए पापा सुबह से ही मचान बांध रहे थे और बहुत अच्छी मचान बनी है। तो उसी के लिए काफ़ी ज़्यादा लकड़ी भी चाहिए था, तो जो लकड़ी थे उससे तो पापा फाइनली बांध दिए और थोड़ी बहुत लकड़ी मम्मी खेत के ओर से लाए थे। तो वो बोल रहे थे रख देने के लिए ऊपर ऊपर, तो हम रख देंगे, पापा का काम हो गए, अब हमारा काम रह गए हैं। तो जो लकड़ी हम रखते उस पे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पत्ते लगे थे, तो वो पत्ते हटा करके रख लेते हैं आग जलाने के लिए। जब खाना बनाते हैं तो लकड़ी में जल्दी आग नहीं जलते हैं और पत्ते वगैरह रहते हैं तो अच्छे से आग जल जाते हैं, तो इसीलिए एक बोरी भर के रख ली और ये लकड़ी अब बच गए तो मचान पे बाद में बोल रहे थे रख देंगे शाम में। और जैसे ही वो काम ख़त्म हुए और पानी उनी पी करके सोचे यहाँ पर पेड़ के पास आराम करेंगे अब, तो हमारे यहाँ पर एक मेहमान आए हैं। तो वो मेहमान कौन है आप सभी तो पहचानते ही होंगे, हमारा ननद जी है, जो कुछ दिन पहले ही गए थे यहाँ से। तो उसकी बिटिया रानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गए थे, तो वो डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने चेकअप की तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे का सर्दी जुकाम से छाती में उसको ज़्यादा कफ बैठ गए हैं। तो पहले छाती का एक्सरे हुआ, फिर खून जांच हुए और फिर डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई दी और बोल रहे थे 1 हफ्ते बाद फिर से आने के लिए, और कह रहे थे ठीक हो जाएंगे। तो आ रहे थे जब दवाई लेकर के, तो रास्ता में मोटरसाइकिल में ही हमारा ननद जी का साड़ी फंस गए थे। अच्छे से ही संभाल करके बैठे थे, पर क्या हुआ कि कभी काल होते हैं ना, जो होनी होते हैं वो होकर ही रह जाते हैं, बस वही होने से बच गए, बहुत बड़ी घटना होने से बच गए। क्योंकि साड़ी साड़ी पहने थे और एक बच्चे थे, तो वैसे भी शिफन का साड़ी है तो ज़्यादा छहलते हैं, इस कारण से बस हुए थे। बस थोड़ी सी ही साड़ी फंसे थे, तो किसी भाई साहब ने कह दिया कि साड़ी फंस गए हैं, तो बस तुरंत ही रोक दिए और फिर उसके बाद साड़ी को वहाँ से काटना पड़ा और फिर जान बच के बस तीनों आए। बहुत ईश्वर का कृपा हुआ कि बस तीनों का जान बच गए, कुछ हुए नहीं, बहुत अच्छे समय पे बस बच गए। तो यही बात हुई, तो हमारी देवर जी ने फ़ोन करके हम सभी को बताया कि ये होने से बच गए। तो बस हम सभी ने कहा कि यहीं पर आने के लिए बस मिल उल लेंगे तो फिर चले जाएंगे अपने यहाँ। तो ये अपने ससुराल में किसी को बता करके नहीं आई है। तो आए तो फिर पानी दिए, पानी पिए और फिर थोड़ी देर आराम किए, और खाना में जो खाना जो सुबह बने थे वही खाना दिए खाने के लिए, तो फिर खाए। और फिर हमारा ननद जी डिमांड करने लगे कि हमें कुछ अच्छा खाना है, जैसे पास्ता उसे बहुत पसंद है। तो फिर घर पे तो पास्ता नहीं रखे हुए थे, तो हमारा देवर जी बाज़ार गए पास ही के बाज़ार में से और वहाँ से आधे किलो पास्ता लाए। फिर हम इस पास्ते को बनाने लगे और अभी गैस पे हम बना रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चूल्हे पे तो नहीं बना पाते, तो इसलिए गैस पे ही बनाए। और जब तक हम पास्ता बना रहे थे तब तक हमारी भांजी का जितना दवाई जिस टाइम का थे तो सभी दवाई पिला रहे थे, और बच्चे को जब दवाई पिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे रोते भी हैं, तो इसीलिए रो रहे थे। और फिर उसे सभी दवाई पिला दिए तो वो थोड़ी सी सो गई है। और इधर जब तक हमारा पास्ता भी रेडी हो गए हैं, देख सकते हो कितनी टेस्टी और मसालेदार पास्ता बने हैं, और जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उतने ही स्वादिष्ट ये खाने में भी लगते हैं। तो पास्ता बन गए हैं तो सभी के थाली में रख देते हैं। तो 2 थाली ली है और एक छोटी सी प्लेट है, तो हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्लेट नहीं है, तो जो बर्तन है हम उसी में सभी को खाने के लिए देते हैं।
तो 3 थाली ली है, तो हम एक में अपने देवर जी को देंगे और वो भी खाएँगे। नाश्ता हो गए, जैसे नाश्ता का ही टाइम है तो नाश्ता में ये दे रहे हैं। और एक में हमारा ननद जी खाएँगे और एक में हम अपना दोनों लड़के को देंगे, क्योंकि आयंस भी स्कूल से आ गए हैं और अभी टाइम हो रहे हैं, 3 बज गए हैं, अभी का टाइम बता रहे हैं। तो तीनों के लिए थाली तो लग गए हैं, तो आ जाइए आप सभी गरमा-गरम पास्ता खाने के लिए। सच में हम पास्ता बहुत ही अच्छे बनाते हैं। तो बन गए हैं और थोड़ी-सी बस कढ़ाई में बच गए, तो थोड़ी-सी हम खा लेंगे और पापा खाएँगे और मम्मी खाएँगे। पहले मम्मी नहीं खाती थी, पर एक बार जो मम्मी को थोड़ी-सी दी टेस्ट करने के लिए, तो मम्मी को उसका टेस्ट अच्छे लगे तो अब मम्मी भी खाते हैं, नहीं तो पहले नहीं खाते थे। तो देख सकते हो पास्ता का थाली लग गए थे, तो जिस-जिसको खाना था हमने सभी को दे दिए और थोड़ी-सी मम्मी लेकर के बच्चों में से ही खा रहे थे। और देख सकते हो, और मम्मी कह रहे थे हमारा ननद जी को ये लोग के कि मिलते आप रहने में। भरपेट खा लो भरमन, क्योंकि आपके यहाँ पर कभी-कभी बनते हैं और हमारे यहाँ पर तो रोज़ बनते हैं। तो ये बात कहाँ तो सच्ची है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब कोई चीज़ खाने का मन होते हैं, तो पैसा रहते हैं तो आ ही जाते हैं और पैसा नहीं रहते हैं तो इंतज़ार करनी पड़ती है। और कुछ हाल हमारा ननद का भी ऐसा ही है, क्योंकि ससुराल अच्छी रहती है तो हर चीज़ बना कर के खा लेते हैं, जब मन खाने का हो तब बन जाते हैं। और अगर ससुराल अच्छा नहीं होते हैं तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तरसनी पड़ती है। और मायका में जब जाते हैं तभी हर चीज़ खाने के लिए मिलते हैं, अपना मन का करते हैं। ससुराल में तो सभी अच्छे से नहीं जी पाते हैं, और कुछ ससुराल ऐसा है कि सभी अपना जी खोल के जी पाते हैं। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस गांव घर में, तो ज़्यादातर बहू का आज़ादी छीन लिया जाता है। बस बर्तन झाड़ू हो गए, घर का काम हो गए और सभी का ख्याल रखना हो गए, बस इसी के लिए बहू ब्याह करके लाते हैं, सब जिम्मेदारी वही उठाते हैं। तो किसी किसी का घर में बस बहू को अच्छा इज्जत स्वाभिमान हर चीज़ दिया जाता है, प्यार दुलार। नहीं तो हर घर में ऐसा नहीं होते जहाँ पर हम रहते हैं अभी भी। बस बहू को एक काम वाली समझा जाता है और दूसरी की बेटी है, दूसरी घर से आई है, बस यही समझते। पर कोई कोई घर यहाँ पर ऐसा है कि अपने बेटी के जैसे प्यार भी देते हैं सास ससुर। तो क्या करें, जीवन है साही चलने वाले हम सभी का गाँव में। और फिर हमारा ननद जी खाना वाना खा लिए, तो हम जो भी बर्तन थे समेट करके कल पे फिर से रखा है। और फिर उसके बाद हमारा ननद जी कह रहे थे कि हमें लीची खाना है, तो एक दो वो लीची तोड़ करके खाए। और अभी बच्चे का दवाई चल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं खाए, बस थोड़ी सी ही खाए। और फिर थोड़ी सी जो आधी पकी हुई है, उतना भी लीची नहीं पकी है, बस दो थोड़ी बहुत पके हुए थे, तो वही सभी तोड़ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उसकी ननद जी है ना, हमारा ननद जी की ननद जी, तो वो भी कह रहे थे कि भाभी अपने यहाँ पर कभी भी जाना तो लीची तोड़ के लाना। तो हमारा ननद जी आज आए थे, तो वो फाइनली थोड़ी सी पकी थी तो वो तोड़ करके ले जा रहे हैं। और अभी पकी है तो उतनी मीठी नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टी है, तो थोड़ी दिन के बाद अच्छे से पक जाएंगे। तो वो देख सकते हो, थोड़ी सी वो तोड़ करके और हैंडबैग में रखे। और हमारे मम्मी जी इधर, हमारा भांजी जी की नींद टूट गई थी, तो वो अच्छे से मसाज करके और फिर उससे कपड़े पहना रहे थे। और फिर इतने में जाने का सभी का टाइम हो गए, क्योंकि शाम होने को आए हैं। और इसकी सास भी राह देख रही होगी, कह रही कि कब से जनकपुर दवाई लेकर के यानी जनकपुर से आ रहे हैं, तो इसीलिए बस अब विदा हो रहे थे। तो सभी की पैर छुआई और पापा के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो बस 100 रुपये दिए हमारे भांजी को। और हमारे पास भी अभी पैसे नहीं थे, तो इसीलिए हम कुछ भी नहीं दिए। उस टाइम थे तो हमने दिए थे, पर इस टाइम नहीं थे तो हमने नहीं दी थी। और वैसे भी कोई मेहमान आते हैं अपने से छोटे रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है, तो इसीलिए सभी दे रहे थे, पैर छू रहे थे। तो और फिर घर से बाहर आए तो जो भी अपने से बड़े थे सभी के पैर उर छुए। और हमारा देवर जी देख सकते हो, दूर गाड़ी लेकर के खड़े हैं, उसका राह देख रहे हैं। और अब जो भी वहाँ पर थे सभी का फाइनली पैर छू करके और फिर चले गए, जाएंगे अपने ससुराल। और इधर हम भी आ गए, हमारा बर्तन सभी वैसा ही रखे थे, तो सभी बर्तन उर्तन हम धुल करके रख लेते हैं। और शाम का खाना भी जल्दी से बनाना है, और काम के चक्कर में आज हम नहा भी नहीं पाए, तो पहले नहाएंगे फिर आगे का काम करेंगे जो बच गए हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए प्यार भरा हमारे तरफ से नमस्ते।